तमाम पार्टिसिपेंट काइंडली कंफर्म कर लें कि मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है और क्लियर है। ओके। प्रीवियस क्लास से रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं जब तक बाकी लोग ज्वाइन कर रहे हैं। 1-2 मिनट है हमारे पास, तो आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। ओके सर, बहुत शुक्रिया तमाम पार्टिसिपेंट का। मैंने ग्रुप में एक फाइल शेयर की है। तमाम पार्टिसिपेंट काइंडली उस फाइल को डाउनलोड कर लें। कल आपने एक वर्किंग डायरेक्टरी बनाई थी बैच 58 की, और उस वर्किंग डायरेक्टरी के अंदर आप इस फाइल को सेव कर लें। डाउनलोड करें, डाउनलोड करने के बाद आप जो है इसको वर्किंग डायरेक्टरी में सेव कर लें, या आप डायरेक्ट वर्किंग डायरेक्टरी में डाउनलोड कर लें। जब आप ये स्टेप डन कर लें, फाइल को आप डाउनलोड कर लें, तो चैट में डन टाइप कर दें। काइंडली तमाम पार्टिसिपेंट व्हाट्सएप ग्रुप चेक करें। व्हाट्सएप ग्रुप में मैंने एक फ़ाइल शेयर की है जिसका नाम है फाइकस। आप इस फाइल को कॉपी कर लें या डाउनलोड कर लें वर्किंग डायरेक्टरी के अंदर। वर्किंग डायरेक्टरी में आप इस फाइल को सेव कर लें। व्हाट्सएप ग्रुप चेक करें, वहाँ पे एक्सेल की एक फ़ाइल मैंने शेयर की है। उस फाइल को आप वर्किंग डायरेक्टरी, जो कल हमने बैच 58 का एक फोल्डर क्रिएट किया था, उसमें आपने उसको सेव करना। जी, अपने बैच 58 वाले फोल्डर में सेव करना है इसको। ओके, मैं वेट कर रहा हूँ, आप लोग इसको सेव कर लें, फिर हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। अभी तक जस्ट 2 पार्टिसिपेंट ने डन किया है। जिन पार्टिसिपेंट ने लेट ज्वाइन किया है, काइंडली वो देख लें। मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में एक फ़ाइल सेंड की है, आपने वो फाइल डाउनलोड करनी है, और डाउनलोड करने के बाद आपने उसको वर्किंग डायरेक्टरी में सेव कर लेना है, और चैट में डन टाइप कर दें। ये हबीब साहब का मैसेज है एक। काइंडली सर व्हाट्सएप ग्रुप चेक करें, वहाँ पे एक फ़ाइल शेयर हुई है। उस फाइल को आप वर्किंग डायरेक्टरी में सेव कर लें, और चैट में डन टाइप कर दें। ओके, होपफुली मैक्सिमम पार्टिसिपेंट ने फाइल डाउनलोड कर ली है।
अब हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। आज आपके सुपरवाइजर साहब आपको टास्क दे देते हैं जी। कहते हैं कि अब्दुल हलीम साहब आप ऐसा करें कि जो है ना एक्सेल की फाइल को इंपोर्ट करें। एक्सेल की फाइल इंपोर्ट एक्सेल फाइल इन आर। कल मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस बताए थे। यानी जब भी आपको कोई टास्क मिले तो फौरन जो पहला क्वेश्चन आपके माइंड में आना है वो क्या है। यानी आपको टास्क मिला है फाइल को इंपोर्ट करना। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो फौरन आपके माइंड में आ जाना चाहिए वो ये है कि फाइल को इंपोर्ट करने के लिए आपने कौन सा टूल यूज़ करना है, कौन सी मशीन यूज़ करनी है, और अगर हम आर में बात कर रहे हैं तो कौन सा पैकेज यूज़ करना है। इसका आंसर ये है कि फाइल को इंपोर्ट करने के लिए आपने रीड एक्स एल वाला पैकेज यूज़ करना है। अब दूसरा क्वेश्चन जो आपके माइंड में फ़ौरन होना चाहिए, क्या ये अवेलेबल है। इसकी अवेलेबिलिटी क्या है, यानी ये आपके पास अवेलेबल है या नहीं। आपका आंसर यस है या नो है। तो इसके लिए कल मैंने आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाई थी। आपने आ जाना है लैब अटेंडेंट के पास। लैब अटेंडेंट है आपके पास स्क्रीन नंबर 4 में। ये देखें स्क्रीन नंबर 4 में अगर आप पैकेजेस पे क्लिक करें, पैकेजेस आपकी लैब है। और ये यहाँ पे सर्च बार में लैब अटेंडेंट साहब बैठे हुए हैं। ये उनका पीसी है। यहाँ पे आपने सर्च करना है रीड एक्सएल। जैसे आप यहाँ पे रीड एक्सएल टाइप करेंगे ना, तो अगर आपके पास ये पैकेज है, अवेलेबल है, तो आपके पास यहाँ पे रीड एक्सेल शो हो जाएगा। ये देखिए मेरे पास यहाँ पे ये वाला बटन रीड एक्सेल का शो हो रहा है। इस स्टेप तक सब लोग डन कर लें। मेरे पास इसका आंसर है यस। और आपके पास भी होपफुली यस होना चाहिए, क्योंकि कल हमने इसको इंस्टॉल किया था। यानी कल हमने इसको परचेज करके अपनी लैब में रख लिया था। तमाम पार्टिसिपेंट काइंडली कंफर्म करें। तमाम पार्टिसिपेंट काइंडली रिप्लाई कीजिएगा, कंफर्म कर लें। अगर किसी के पास नहीं है तो फिर मैं इंस्टॉल करवा देता हूँ। उम्मीद है कि अगर आप लोगों ने कल वाली क्लास अटेंड की है तो आपके पास ये पैकेज होना चाहिए। ओके। तकरीबन सबका आंसर यस है। अगर किसी का आंसर नो में है तो वो काइंडली मुझे बताइएगा लाजमी। अब हमारा आंसर है यस। अब मैं दोबारा उसी एग्जाम्पल पे आ रहा हूँ। आपके सुपरवाइजर साहब आपसे कहते हैं कि पीएच फाइंड करें। अब कल हमारे एचओडी साहब ने हमें पीएच मीटर अरेंज करके दे दिया था। आज हम दोबारा जाते हैं लैब में पीएच फाइंड करने के लिए। तो पहला काम हम क्या करेंगे, पीएच मीटर को ऑन करेंगे। इसी तरह अगर खालिद साहब के सुपरवाइजर कहते हैं कि अब्दुल हलीम साहब को पिक करें 25 किलोमीटर दूर से, तो इनके पास गाड़ी भी आज है। तो पहले ये क्या करेंगे, गाड़ी को स्टार्ट करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि वो गाड़ी में बैठ जाएं और गियर लगाते रहें, रेस देते रहें और गाड़ी इन तक पहुंच जाएगी। वो वहीं पे वहीं रुकी रहेगी जब तक वो गाड़ी को स्टार्ट नहीं करेंगे।
जी मैडम, आप फाइल को इंपोर्ट कर लें, आर में ओपन हो जाएगी। अगर एम एस ऑफिस नहीं है तो कोई इशू नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी मशीन है, कोई भी मशीनरी है, उस पर वर्क करने से पहले वो मशीन हमें ऑन करना पड़ती है। आप लैपटॉप पे वर्क कर रहे हैं, वो आपको ऑन करना पड़ेगा पहले। मोबाइल पे वर्क कर रहे हैं, वो आपको मोबाइल ऑन करना पड़ेगा। आपने प्रिंट निकालना है तो आपको प्रिंटर ऑन करना पड़ेगा। इसका मतलब है जितनी भी मशीनरी है उस पर वर्क करने से पहले वो एक्टिवेट करना पड़ती है। इसी तरह आर के ऊपर भी जितने भी पैकेजेस हैं, यानी ये मशीन ही है, आर की जुबान में हम इसे पैकेज कहते हैं। इन पे वर्क करने से पहले ये आपको ऑन करना पड़ती है। तो ऑन कैसे करते हैं, इंस्टॉलेशन का तरीका तो हमें आ गया कि इंस्टॉल हमने कैसे करना है। स्क्रीन नंबर 4 पे पैकेजेस पे क्लिक करेंगे, वहाँ पे इंस्टॉल का बटन है, वहाँ पे एक एप्लीकेशन फॉर्म आएगा, वो फॉर्म हमने फिल करना है। हमारा पैकेज, हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है वो इंस्टॉल हो जाएगा। अगला स्टेप है एक्टिवेट, इसको कैसे करना है, ऑन कैसे करना है। आर में एक वर्ड यूज होता है लाइब्रेरी। मैं ये कल मैंने आपको बताया था कि हैश टैग के बाद मैं जो कुछ भी लिखूंगा वो नोट्स हैं, वो हेडिंग है लाइब्रेरी। यहाँ पे लाइब्रेरी का मीनिंग है टर्न ऑन, टर्न ऑन, एक्टिवेट, या स्टार्ट भी आप कह सकते हैं, स्टार्ट करना। अब मैं यहाँ पे कोड लिख रहा हूँ, स्क्रिप्ट लिख रहा हूँ, लाइब्रेरी। ये देखिए आपके पास ऑप्शन आ गया। अब देखें जो मैंने ऊपर हैशटैग के साथ लाइब्रेरी लिखा है और यहाँ पे जो लाइब्रेरी लिखा है उसका कलर देखें ग्रीन है और इसका ब्लू है। जो भी चीज़ आप हैशटैग के साथ लिखेंगे वो कोड का हिस्सा नहीं है, आर उसको रीड नहीं करेगा। वो हमारी इंफॉर्मेशन के लिए है, वो आर के लिए नहीं है। और हर वो लाइन जो हम हैश टैग के बगैर लिखेंगे वो आर के लिए है, आर उसको रीड करेगा। अब देखें यहाँ पे बहुत सारी लाइंस लिखी हुई हैं आपके सामने। इन सारी लाइनों में सिर्फ एक लाइन ऐसी है जो हैश टैग के बगैर है। इसका मतलब है सिर्फ यही लाइन आर के लिए है और आर इसी को रीड करेगा। बाकी लाइन जो हैश टैग के साथ है उसको इग्नोर कर देगा। अब ये आपके पास जो ब्रैकेट्स हैं इसमें आपने पैकेज का नाम लिखना है, रीड। जैसे आप रीड लिखेंगे ना, आपके पास सुजेशन आएगी। ये देखें, रीडर, रीड एक्सेल। आप सुजेशन में से भी सिलेक्ट कर सकते हैं, स्पेलिंग भी सारे लिख सकते हैं। उसके बाद इसमें क्लिक करें कहीं भी, इस लाइन में इसको सिलेक्ट नहीं करना। जब आप सिलेक्ट करेंगे तो बहुत सारी गलतियां होंगी। आपने इस लाइन में क्लिक करना है बस, कहीं भी आप क्लिक कर लें। और ये ऊपर रन का बटन है, इसको प्रेस करें। जैसे आप इसको प्रेस करेंगे दो चेंजिंग होंगी। नंबर वन, ये देखिए आपके पास स्क्रीन नंबर 4 में रीड एक्सेल के साथ यहाँ पे टिक मार्क अपीयर हो गया। ये देखिए यहाँ पे टिक मार्क शो हो रहा है। ठीक है। दूसरी चेंजिंग आपके पास सेम टू सेम, ये वही लाइन जो ऊपर हमने रन की है स्क्रीन नंबर 2 में भी शो हो जाएगी। अगर सेम टू सेम लाइन शो हो जाए इसका मतलब ये है कि आपका कोड सक्सेसफुली रन हो चुका है। और अगर आपका कोड रन नहीं हुआ तो वो यहाँ पे आपको एरर का मैसेज दे देगा। ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ आएगा एरर, रेड लाइन में होगा या ब्लैक लाइन में होगा। इस स्टेप तक तमाम पार्टिसिपेंट डन कर लें। ओके मैडम आविश, मैं दोबारा बता रहा हूँ कि पैकेज इंस्टॉलेशन के बाद जब आपके पास कोई टूल, कोई इंस्ट्रूमेंट आ जाता है तो उस पर वर्क करने से पहले आपने उसको एक्टिवेट करना है। एक्टिवेट करने के लिए आर में एक वर्ड यूज होता है लाइब्रेरी। यहाँ पे मतलब है लाइब्रेरी का, लाइब्रेरी रीड एक्सेल। तो इसको जब हम उर्दू में ट्रांसलेशन करते हैं इसकी, आपने वो इंग्लिश टू उर्दू ट्रांसलेशन एफएससी या मैट्रिक में, मैट्रिक क्लासेस में अमूमन आपका वास्ता पड़ा होगा ट्रांसलेशन का ना। इंग्लिश में एक पैराग्राफ लिखा होता है, हम उसकी ट्रांसलेशन करते हैं। तो यहाँ पे ये समझ लें कि ये आर लैंग्वेज में एक लाइन लिखी हुई है, इसकी हमने ट्रांसलेशन करनी है। ये कह रहा है लाइब्रेरी रीड एक्सेल, इसका मतलब ये है कि रीड एक्सेल को एक्टिवेट कर दो। जब हम ये कोड रन करेंगे यहाँ पे कहीं भी आप क्लिक कर लें, क्लिक करने के बाद जब आप इसको रन करेंगे तो आपके पास दो चेंजिंग शो होंगी। नंबर वन, स्क्रीन नंबर 4 पे रीड एक्सेल के साथ टिक मार्क शो हो जाएगी।
और स्क्रीन नंबर 2 पे आपके पास सेम टू सेम लाइब्रेरी रीड एक्सेल लिखा हुआ शो हो जाएगा। इस स्टेप तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। तकरीबन तमाम पार्टिसिपेंट ने डन कर लिया। ओके। अब आप दोबारा वापस अपने सुपरवाइजर साहब के पास जाते हैं और उन्हें कहते हैं कि सर मैंने फाइल को इंपोर्ट कर लिया, सॉरी, ये जो पैकेज है इसको एक्टिवेट कर लिया। अब देखें, आप गाड़ी में जाके बैठ गए और गाड़ी को स्टार्ट कर लिया। ठीक है। अब आपने सफ़र शुरू करना है। तो सफ़र शुरू करने के लिए आपने आ जाना है स्क्रीन नंबर 3 पे। ये स्क्रीन नंबर 3। यहाँ पे आपको एक बटन शो हो रहा है इंपोर्ट डाटा सेट का, ये देखें यहाँ पे ग्लोबल इन्वायरमेंट से ऊपर इंपोर्ट डाटा सेट, ये वाला बटन। इस बटन पे आपने क्लिक करना है। आपके पास कुछ ऑप्शन शो होंगे फाइल फॉर्मेट के हवाले से। ये जस्ट ऑप्शनल है, लाजमी नहीं कि आप यही फाइल इंपोर्ट कर सकते हैं। आपके पास कोई भी फाइल फॉर्मेट है, इवन पीडीएफ में भी है तो वो भी आप इंपोर्ट कर सकते हैं। आप यहाँ पे क्लिक करें फ्रॉम एक्सेल, क्योंकि हमारे पास अभी ये फाइल एक्सेल में है। आप यहाँ पे क्लिक कर लें फ्रॉम एक्सेल। जैसे आप क्लिक करेंगे ना तो कुछ लोगों के पास ये वाली विंडो शो हो जाएगी, लेकिन कुछ लोगों को वो मैसेज दे रहा होगा कि पैकेज RCPP नॉट फाउंड। कुछ लोगों को वो RCPP नॉट फाउंड का मैसेज दे रहा होगा और नीचे पूछ रहा होगा कि इंस्टॉल करना चाह रहे हैं कि नहीं। अगर वो आपसे कह रहा है कि RCPP इंस्टॉल करना चाह रहे हैं, साथ वो आपको मैसेज भी दे रहा है यस और नो, तो आप यस के बटन पे क्लिक कर दें। आपको वो इंस्टॉल करके दे देगा और जैसे वो इंस्टॉल होगा आपके पास ये वाली विंडो ओपन हो जाएगी। तमाम पार्टिसिपेंट इस विंडो तक पहुंच जाएं, फिर हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। जिन लोगों के पास ये विंडो शो होगी है वो चैट में डन टाइप कर दें। अगर किसी के पास कोई इशू है तो आप स्क्रीन शेयर कर सकते हैं। ओके। अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। यहाँ पे आपको एक ब्राउज का बटन नजर आएगा ये एंड पे, इस पे आप क्लिक करें। ये आपको वर्किंग डायरेक्टरी में ले जाएगा। वर्किंग डायरेक्टरी से आप फाइल को सिलेक्ट करें, या जहाँ पे आपने फाइल सेव की हुई है फाइकस वाली, उस फाइल को सिलेक्ट करें। आपके पास पहले प्रीव्यू शो होगा। ओके। सर मैं वेट कर लेता हूँ 2 मिनट। जैसे ही आपके पास ये इंस्टॉल हो जाए तो आप डन टाइप कर दीजिएगा। ओके, जैसे ही आपके पास इंस्टॉल्ड होगा तो ये पेज ओपन होगा आपके पास। आपने ब्राउज के बटन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट करना है। आपके पास यहाँ पे फाइल का प्रीव्यू शो हो जाएगा। अब इस पेज में भी कुछ चीज़ें हैं जो आपने अंडरस्टैंड करनी है। यहाँ पे ये देखें आपकी फाइल का नाम लिखा हुआ है। यहाँ पे देखें शीट। यहाँ पे अगर आप क्लिक करें तो आपकी एक्सेल की फाइल में जितनी भी शीट्स हैं वो आपको शो हो जाएंगी। मसलन मैं
इस शीट पे क्लिक करता हूँ। डाटा शीट डिस्क्रिप्शन, मैं डिस्क्रिप्शन पे क्लिक कर लेता हूँ। तो ये देखें, ये डिस्क्रिप्शन का प्रीव्यू शो हो गया, ठीक है। ये डेटा, ये डिफ़ॉल्ट। डिफ़ॉल्ट मीन कि जो स्क्रीन नंबर 1 है वो आपके पास शो होगी। जब आप डिफ़ॉल्ट पे क्लिक करेंगे तो स्क्रीन नंबर 1 आपके पास शो होगी, शीट नंबर 1। अब इंपोर्ट का बटन है, इस पर क्लिक करें। आपके पास स्क्रीन नंबर 1 में और स्क्रीन नंबर 3 में इसका डाटा शो हो जाएगा। इस स्टेप तक सब लोग डन कर लें। ओके, मैडम युसरा हदायत, आप स्क्रीन शेयर कर सकते हैं। मैंने लॉक किया, काइंडली स्क्रीन शेयर कीजिएगा। मैडम युसरा हदायत, काइंडली स्क्रीन शेयर कीजिएगा। ओके, अब ट्राई करें। जब आप स्क्रीन शेयर पे क्लिक करते हैं तो आपके पास जो पहला ऑप्शन आएगा ना ब्लू बॉक्स में, जो टॉप पे होगा, उस पे आपने क्लिक करना है, शेयर इंटायर स्क्रीन। ओके, ये कह रहा है जी, इज दिस वैलिड एक्सेल फाइल। ओके करें इस पे। दोबारा ब्राउज पे क्लिक करें, ब्राउज़र पे। ये फाइकस वाली फाइल नहीं है, ये तो आपने आपके पास आपने आर की कोई डायरेक्टरी बनाई हुई है ना। नहीं नहीं, ये नहीं है। आप चेक करें कहाँ पे आपने फाइल डाउनलोड की है। ये तो आपके जो है ना वर्किंग डायरेक्टरी, उसका नाम आपने रखा हुआ है फाइकस। अभी आप, मैंने व्हाट्सएप से डाउनलोड की है। मैंने यहाँ पे आपको जूम में शेयर करता हूँ फाइल। आप यहाँ पे जूम से इसको डेस्कटॉप पे डाउनलोड करके सेव कर लें। मैं जूम चैट में शेयर करने लगा हूँ फाइल। आप इसको अगेन जो है वो, ओके, ये जूम पे मैंने फाइल शेयर की है। इसको सेव करें और इसको डेस्कटॉप पे सेव कर लें। इसको डाउनलोड करके डेस्कटॉप पे रख लें और दोबारा शेयर करें स्क्रीन।
इसका नाम, हाँ ये फाइल आपके पास पड़ी है, इस पर क्लिक करें। ठीक है, इंपोर्ट के बटन पर क्लिक करें। और आपने वर्किंग डायरेक्टरी का नाम फाइकस रखा हुआ है, उसका नेम आप बैच 58 रखें हैं। इंपोर्ट के बटन पर क्लिक करें। ये साइड पे बटन है, ये एंड पे देखें, राइट साइड पे। जी। होगी फाइल इंपोर्ट। ओके। यस सर। अच्छा, फाइल इंपोर्ट करने के बाद अब आपके सुपरवाइजर साहब आपको एक और टास्क दे देते हैं। वो कहते हैं ठीक है, आपने फाइल इंपोर्ट कर ली है। अब ऐसा करें कि अगर आप इस फाइल को ओपन करें, इसकी समरी जो है ना वो आपको शो हो रही है स्क्रीन नंबर 3 में। इस पर क्लिक करेंगे, इसकी डिटेल आपको शो होगी स्क्रीन नंबर 1 पे। तो यहाँ पे देखें क्रॉस का बटन, अगर आप इसको क्लोज करना चाह रहे हैं इसको क्लोज भी कर सकते हैं। अगर आप स्क्रिप्ट फाइल पे आना चाह रहे हैं तो साथ स्क्रिप्ट फाइल भी है, उस पर क्लिक करेंगे स्क्रिप्ट फाइल पे आ जाएंगे। फाइकस वाली फाइल पे क्लिक करेंगे तो आप डाटे पे आ जाएंगे। यहाँ पे देखें हमारे पास जो डाटा है इसमें 5 वेरिएबल्स हैं और 150 ऑब्जर्वेशंस हैं। ये वेरिएबल्स क्या हैं और ऑब्जर्वेशंस क्या हैं? आर जो रोज हैं, रो को वो ऑब्जर्वेशन समझता है और कॉलम को वो वेरिएबल समझता है। तो यहाँ पे अगर आप देखें आर में इस फाइल पे, ये आपके पास टोटल 150 ऑब्जर्वेशंस हैं। ये आपको समरी दे रहा है स्क्रीन नंबर 3 में, 150 ऑब्जर्वेशन और 5 वेरिएबल। स्क्रीन नंबर 1 पे पेटल विड्थ, पेटल लेंथ, सेपल विड्थ, सेपल लेंथ और स्पीशीज, 5 कॉलम है हमारे पास, यानी 5 वेरिएबल का डेटा सेट है। अब आपके सुपरवाइजर आपसे कहते हैं कि ऐसा करें कि आप पेटल विड्थ और पेटल लेंथ के दरमियान एक प्लॉट ड्रा करें। वो इसमें से कुछ वैल्यूज देखना चाह रहे हैं या कोई चीज़ जज करना चाह रहे हैं, वो कहते हैं इसका प्लॉट बना के लाएं। वो आपसे कहते हैं पेटल अंडरस्कोर लेंथ एंड पेटल अंडरस्कोर विड्थ, इसके दरमियान आपने प्लॉट बनाना है। कौन सा? पॉइंट प्लॉट। अब सेम एक नया टास्क आपको मिल गया। प्रीवियस टास्क आपने कंप्लीट कर लिया फाइल को इंपोर्ट करना। अब आपके पास एक नया टास्क आ गया। नया टास्क आपके पास क्या है कि आपने फाइल को इंपोर्ट करना, सॉरी, इंपोर्ट हुई फाइल के ऊपर प्लॉट क्रिएट करना। तो अब यहाँ पे भी सेम पहला क्वेश्चन क्या आना चाहिए फौरन आपके माइंड में कि प्लॉट क्रिएट करने के लिए पैकेज कौन सा यूज़ करना। कोई भी टास्क आपने करना है आर के ऊपर तो पहला क्वेश्चन फौरन आपके माइंड में आ जाना चाहिए कि ये टास्क कंप्लीट करने के लिए आपने कौन सा पैकेज यूज़ करना है। तो यहाँ पे भी वही क्वेश्चन, प्लॉट क्रिएट करने के लिए आपने कौन सा पैकेज यूज़ करना है। अब इसका आंसर ये है कि आप ggplot2, ये एक पैकेज का नेम है।
ये आपने यूज़ करना। अब आपको पहले क्वेश्चन का आंसर मिल गया। दूसरा क्वेश्चन, आपने इसकी अवेलेबिलिटी चेक करनी है, क्या ये आपके पास अवेलेबल है या नहीं। तो अवेलेबिलिटी कैसे चेक करेंगे? स्क्रीन नंबर 4 पे आएंगे, पैकेजेस पे क्लिक करेंगे, और ये सर्च बार में जहाँ पे हमने रीड एक्सेल सर्च किया था, अब हम यहाँ पे ggplot2 सर्च करते हैं। मेरे पास तो ये शो हो रहा है ggplot2, ये देखें। तो मैं यहाँ पे सॉरी, एक्चुअली स्क्रीन नहीं शेयर होती, सॉरी, वेरी सॉरी सर। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ स्टेप। एक्चुअली मैडम ने स्क्रीन शेयर की और उन्होंने स्क्रीन क्लोज की, तो मैंने वो, अपनी स्क्रीन थी मेरे सामने, तो मैंने जो है ना वो स्टार्ट कर लिया। अच्छा बरल, हम बात कर रहे थे कि नेक्स्ट टास्क जो है वो आपका अब प्लॉट क्रिएट करना है, ठीक है। तो आपके सुपरवाइजर कह रहे हैं आपसे कि पेटल लेंथ एंड पेटल विड्थ के दरमियान आपने पॉइंट प्लॉट क्रिएट करना है। ये आपका टास्क है। अब पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन ये कि ग्राफ क्रिएट करने के लिए आपको कौन सा टूल रिक्वायर्ड है, कौन सा पैकेज रिक्वायर्ड है। तो इसका आंसर ये है ggplot2। प्लॉट से आगे जब आपके पास टेबल शो हो गया, तो सिर्फ मैंने वहाँ पे यही बताया कि आपके पास जहाँ पे देखें स्क्रीन नंबर 3 में 150 ऑब्जर्वेशन है और 5 वेरिएबल्स हैं। और अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके पास जहाँ पे ये टेबल शो होगा। और अगर आप चाह रहे हैं कि दोबारा स्क्रिप्ट पे आए, तो ये अनटाइटल 1 के नेम से आपके पास फाइल है, इस पर क्लिक करेंगे, दोबारा आप स्क्रिप्ट पे आ जाएंगे। दोबारा इस पर क्लिक करेंगे फाइकस वाली फाइल पे, आपके पास ये फाइकस वाली फाइल शो हो जाएगी। अगर आप इसको क्लोज करना चाह रहे हैं, आप इसको यहाँ से क्लोज कर सकते हैं। यहाँ से क्लोज करेंगे तो फाइल आपकी इंपोर्ट है। ये आपका कोई जो है वो नुकसान नहीं होगा, आपकी फाइल वहाँ पे मौजूद रहेगी। अच्छा, यहाँ तक क्लियर है? जो प्रीवियस आपने सिर्फ वॉइस सुनी, काइंडली कंफर्म कीजिएगा। अगर कोई क्वेश्चन है तो मैं आप लोगों के माइक भी लो कर देता हूँ। एक्चुअली माइक मैंने इसलिए क्लोज किए होते हैं कि बाज़ का अनइंटेंशनली माइक कुछ लोगों के ओपन हो जाते हैं और कन्वर्सेशन चल रही होती है, तो इस वजह से वो मैं म्यूट कर देता हूँ सबके माइक। मैंने माइक जो है वो अनम्यूट कर दिए हैं। तो अगर किसी पार्टिसिपेंट का क्वेश्चन है स्टेज पे तो आप पूछ सकते हैं। सर ये जीजी प्लॉट से पहले वाला जो आपने बताया है कि प्लॉट क्रिएट करने के लिए हमने कौन सा पैकेज यूज करना है, सर यहाँ से कुछ समझ नहीं आया। देखिए, अब आपने फाइल इंपोर्ट कर ली। अब आपके सुपरवाइजर आपसे कहते हैं कि मैडम आयशा, अब आप इस पे ना बार ग्राफ बना, सॉरी, पॉइंट प्लॉट क्रिएट करें फाइकस वाली फाइल के जी ऊपर। सर। तो पहला क्वेश्चन आपके माइंड में क्या आएगा? ये पैकेज पॉइंट प्लॉट का इंस्टॉल है कि नहीं? नहीं, पैकेज कौन सा यूज होगा। अच्छा। दूसरा क्वेश्चन इसकी अवेलेबिलिटी। हम्म। ठीक है। तो पहले क्वेश्चन का जी। आंसर ये है कि प्लॉट क्रिएट करने के लिए ggplot2 यूज होगा। ठीक है सर। ठीक है। ओके, जी नेक्स्ट थैंक यू। ये एक और पार्टिसिपेंट ने हैंड रेस किया हुआ है, मैंने अनम्यूट किया आपको। ये रियल मी के नेम से आ रहा है। नहीं मैडम, मोस्टली जो प्लॉट हैं वो ggplot2 पे हो जाते हैं।
लेकिन कुछ स्पेसिफिक प्लॉट्स के लिए आपको अलग भी टूल यूज़ करने पड़ेंगे। लेकिन ये परेशान ना हो, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आसान ही है। अस्सलामुअलैकुम सर। अस्सलामुअलैकुम सर। वालेकुम सलाम, आपकी आवाज़ बहुत ही मध्यम आ रही है। सर आप सही है आवाज? जी अब ठीक है। अच्छा सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि हमें ये कैसे पता चलेगा कि हमें इस डाटा पे कौन सा प्लॉट जो है वो ड्रॉ करना है। और सर यही क्वेश्चन है। ठीक है, ये हम ना नेक्स्ट क्लासेस में सीखेंगे, अभी हम बेसिक स्टेज पे हैं ना, अभी एबीसी हम सीख रहे हैं। तो जब आप थोड़ी सी जी। एडवांस क्लासेस पे आएंगे, ये आर को चलाना सीख लेंगे। अभी सिर्फ हम आर की गाड़ी ड्राइव करना सीख रहे हैं, ठीक है, ये जी। बेसिक क्लासेस में। जी। जब आपको आर ड्राइव करना आ जाएगा ना, फिर हम इस क्वेश्चंस की तरफ आएंगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमने यहाँ पे बार ग्राफ बनाना है, स्कैटर प्लॉट बनाना है, कौन सा प्लॉट बनाना है, ठीक है। जी। जी। ओके। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन तो हमें पता चल गया, इसका आंसर पता चल गया कि जी जी प्लॉट टू। अब तमाम पार्टिसिपेंट कंफर्म कर लें कि आपके पास जी जी प्लॉट टू अवेलेबल है, यस और नो। स्क्रीन नंबर 4 पे आए, पैकेजेस पे क्लिक करें, जी जी प्लॉट टू। मेरे पास ये जी जी प्लॉट टू शो हो रहा है। कुछ लोगों का आंसर यस है और कुछ लोगों का आंसर नो में है। अगर आपके पास जी जी प्लॉट टू नहीं है, आपने इंस्टॉल के बटन पर क्लिक करना है और यहाँ पे आपने टाइप करना है जी जी प्लॉट टू, जी जी प्लॉट टू, और इंस्टॉल के बटन पर क्लिक कर देना है और देखना है कि ये डिपेंडेंसीज इसके ऊपर टिक मार्क होनी चाहिए। इंस्टॉल। पहले आपके पास रेड लाइन जाएंगी और आपके पास एक रेड डॉट अपीयर होगा स्क्रीन नंबर 2 पे, और फिर एंड पे आपके पास एक मैसेज आएगा ब्लैक लाइन में। जो ब्लैक लाइन में मैसेज आता है ना, ये आपके लिए है। जो रेड लाइन में मैसेज है वो आर के लिए है। मुझे कह रहा है जी जी प्लाटो सक्सेसफुली अनपैक्ड। इस स्टेप तक काइंडली कंफर्म कर लें। जिनके पास डन हो चुका है वो अगेन कंफर्म कर लें। अब आपके पास स्क्रीन नंबर 4 में जी जी प्लाट टू शो हो रहा है। ओके। अच्छा, आज की क्लास हमारी यहाँ तक की थी। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में बेसिक ग्राफ्स की तरफ चलेंगे। लेकिन उसमें हम, अभी हमने जो चीज़ें सीखी इसमें आर स्टूडियो को चलाना सीखा, यानी उसकी 4 विंडोज़ की वर्किंग सीखी। फिर हमने पैकेज को इंस्टॉल करना सीखा और पैकेज को एक्टिवेट करना सीखा। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम कोड को रीड करना और राइट करना सीखेंगे। कोड को रीड कैसे किया जाता है और उसको राइट कैसे किया जाता है, क्योंकि आर एक लैंग्वेज है, तो हमने इस लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करना है, उसको रीड भी करना है और राइट भी करना है। तो अभी हमारे पास कुछ टाइम है, तो कुछ लोगों का जो है वो इंट्रोडक्शन कर लेते हैं, क्योंकि अभी तक हम 3-4 दिन क्लासेस हो गई हैं हमारी, तो अननोन पर्सन की तरह ट्रेनिंग कर रहे हैं और करवा रहे हैं। तो मेरे पास पहले पार्टिसिपेंट हैं अब्दुल हलीम साहब। सर माइक ओपन कीजिएगा। एक्सक्यूज मी सर। जी मैडम।
सर मुझे बड़ी क्यूरियोसिटी थी, आपने लास्ट टाइम कहा था कि मैंने पहले वो जिनोमिक्स वाली साइट पे था, और फिर मैंने ये आर और पाइथन की एक वो कह रहे थे आपकी एक बहुत लंबी स्टोरी है। सर उसे शॉर्ट करके थोड़ा सा बता दें, मुझे उस दिन से हो रहा है कि आपकी किस तरह इस तरफ इंटेंशन आई है आर और पाइथन की लैंग्वेज की तरफ। अच्छा, आर और पाइथन मैंने किस तरह सीखी? जी जी, आप कह रहे थे ना कि मैं बाद में इसका बताऊंगा। जी जी बिल्कुल। अच्छा, ये ना एक्चुअली डाटा एनालिसिस में इस वक्त जो टॉप ट्रेंड में जा रही है ना, दो लैंग्वेजेस हैं। बाकी सारी जी चीज़ें सर। पीछे चली गई हैं। एक्सेल है, एक्सेल स्टेट हम्म। है, स्टेटा है। अगर आप हायर कंट्रीज़ की तरफ जाएं, अच्छी कंट्रीज जहाँ पे आपको स्कॉलरशिप मिलते हैं, फंडिंग है, तो वो जी लोग जी। प्रेफर करते हैं आर को, सर बकायदा लिखा पाइथन को। हुआ आता है कि आर और पाइथन में एक्सपर्ट हूँ जी आप। जी बिल्कुल, इसी तरह ही अगर आप पोस्ट डॉक के लिए करते हैं, पीआईडी के लिए करते हैं, तो वो उन्होंने कुछ नोट मेंशन किए होते हैं कि आप इसमें एक्सपर्ट हो। तो जी। मैंने ये चीज़ें इसलिए सीखी क्योंकि जब मैं पीआईडी में था तो मेरे सुपरवाइजर साहब यूएसए चले गए थे पोस्ट डॉक करने के लिए। जी। तो जी। हम मेरे पास मैं यहाँ पे एनएआरसी में वर्क कर रहा था, और वहाँ पे उसी तरह जो हमारी रूटीन थी ना, एक्सेल में डाटा लिया, कुछ एक्सेल में मीन हम्म। स्टैट निकाले, कुछ मिनी टैब यूज़ किया, कुछ एसपीएसएस जी यूज़ जी। किया। तो वो चीज़ें कर रहे थे, लेकिन वो पेपर वगैरह मैं देखता था, उसमें बड़े मुश्किल से बड़े अच्छे से कार्ड डायग्राम वगैरह ना आर के हम्म। एनालिसिस हुए होते थे। तो सुपरवाइजर साहब जब जी। वापस आए तो उन्होंने पूछा जी कितना काम हो चुका है। मैंने कहा जी डाटा मेरा कंप्लीट हो चुका है, अब एनालिसिस रह गई। तो उन्होंने कहा हम्म। जी एक वर्कशॉप हो रही है एनएआरसी में, तो हम्म। वहाँ पे चलते हैं। तो दिसंबर में वो वर्कशॉप थी, 2019 की बात है। जी। और तकरीबन जो है वो एक दिन की वर्कशॉप थी, और उस वक़्त एक दिन की फीस 5,000 थी इसकी। ओ माय गॉड, अच्छा। और वो ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद, यानी हम्म। सिर्फ एक सर्टिफिकेट था, उसके अलावा कुछ भी नहीं था। जी। और मेरा ही नहीं, बाकी तमाम पार्टिसिपेंट का भी यही हाल था। सुपरवाइजर भी साथ थे हमारे, सही। और भी कोलीग थे। तो वो जिनसे पूछा उन्होंने कहा बस इतना पता कि यार, इतना पता चला कि यार कुछ होता है। सही। तो फिर मैंने वो उस दिन नियत की कि मैंने जो है ना वो अपने एनालिसिस आर पे करने हैं अब। सही। फिर वो चीज़ें मैंने सीखना शुरू की। फिर वो जो हमारे ट्रेनर थे उनसे थोड़ी सी गाइड ली। उन्होंने कहा जी इस तरह हम्म। आप सीख सकते हैं, गिटहब की वेबसाइट है, यहाँ पे जाएं, आपको कोड्स मिल जाएंगे, इंस्ट्रक्शन मिल जाएंगे। हम्म। लेकिन वो एक बहुत लेंथी प्रोसेस था। ये जो मैं चीज़ें हम्म। आप लोगों को सिखा रहा हूँ ना 15 दिनों में, ये चीज़ें जी मैंने जी। 3 साल में सीखी। यानी तीन सर ऐसे साल ही है, कोई भी सॉफ्टवेयर सर आप सीखना शुरू करें, सात बिल्कुल आठ माह तो उस पे ग्रिप आने में ही वो ग्रिप आने में सारा वो लग लग जाता है। जाता है। तो इंशाल्लाह ये आप सही। आर जो है विद इन 15 डेज आप इतना सीख लेंगे जितना मुझे आता सर वो हमारे लिए सफिशिएंट है। है। जी सर, इंशाल्लाह। ओके। थैंक यू सर, थैंक यू। अच्छा, डॉक्टर अब्दुल हलीम साहब काइंडली माइक ओपन कीजिएगा। जी, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। खैरियत सर से क्या सर? हाल है? ठीक ठाक। शुक्र अल्लाह का एहसान है सर। आप अ, कैसे हैं, खैरियत जी से? सर। सर काफ़ी दिनों से आपका नेम जो है वो ले रहे हैं बार बार, तो माइंड तो नहीं करते कहीं? नहीं नहीं सर। नहीं। नहीं सर, नहीं जी सर। जी। थैंक यू सर। अच्छा, तो सर एक तो इंट्रोडक्शन करवा दें अपना, हाँ और बिल्कुल सर, और दूसरा साथ में क्योंकि 3 4 दिन आपने क्लासेस अटेंड की हैं, यस, तो आपके क्या रिव्यूज़ हैं, व्यूज़ हैं, या कोई सुजेशन है तो वो बता दें ताकि बिल्कुल नेक्स्ट सर। उसको भी इंक्लूड किया जाए। बिल्कुल सर, और साथियों का सर एक मैसेज आ रहा है सर, वो काइंडली वो कह रहे हैं कि एरर आ रहा है सर। मैंने भी और स्क्रीनशॉट शेयर किया हुआ है सर ग्रुप में। हेलो सर। जी सर आप बोलें। मेरा नाम अब्दुल हलीम है सर। बेसिकली मेरा ताल्लुक कोयटा से। ठीक है। सुन रहे हो सर? और जी यहाँ सर। पेशा। जी सर। सर आ रही है आपकी आवाज़, बताएं। और मेरा ताल्लुक क्वेटा से है, और यहाँ पेशावर से एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पेशावर से पीएचडी कर रहा हूँ। ठीक है। और आर पे ऐसा था कि हमारा एक दोस्त था, वो यूएस गया था। तो सर वापसी पे जब, किधर गया? हेलो, यूएस। सर यूएस से, हाँ वहाँ से जो लोग हाँ आते हैं ना, मेरे हाँ हाँ। सुपरवाइजर भी जब वहाँ से आए तो उन्होंने कहा जी आर सीखना है। और सही, बिल्कुल। हाँ, फिर उन्होंने तो नहीं सीखा लेकिन मैंने सीख लिया। बल्कि वो बिल्कुल मेरे सुपरवाइजर साहब भी जो है ना वो मेरी एक ट्रेनिंग में आए थे, उन्होंने भी वो अटेंड बिल्कुल। की ट्रेनिंग। बिल्कुल। तो जो मेरा दोस्त था वो चतराल से था।
ठीक है। जब वो यहाँ आया तो पूरे डिपार्टमेंट में कह रहे थे कि मेरा जो पेपर पब्लिश हुआ तो सिंपल पेपर था। तो मैंने कहा भाई आपका पेपर कैसा हुआ अच्छी तरह, वो ठीक है। आपने राइटअप किया हुआ था, कौन सा ऐसा जादू किया हुआ था कि पब्लिश हुआ पब्लिश इम्पैक्ट हो गया। ट्रैक्टर। तो कह रहा था सिंपल, वो डेटा तो सिंपल था, वेरिएबल सिंपल थे, सिर्फ मैंने आर पे जो ने किया था पूरा प्रोग्राम वहाँ बिल्कुल पे। सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब आप पेपर में एक लाइन ऐड कर देते हैं ना कि मैंने ये सही। एनालिसिस आर या पाइथन पे रन किया है, सही। तो उसके पब्लिकेशन के चांस जो है वो समझने के बहुत इंक्रीज हो जाते फिर एडवाइजर साहब ने भी मुझे कहा था कि आपने आर पे करना है, तो मैंने कहा ठीक है, मैंने तो समझा कि सिंपल है। फिर मैंने नेट वीडियो वगैरह तो देखी। फिर मैंने एडवाइजर साहब से कहा कि तो मुश्किल पड़ेगा मेरे लिए, हैं। और ठीक है। क्वेटा आप पेशावर आना जाना बहुत मुश्किल पड़ेगा मेरे लिए, और हम्म, फिर ऊपर से ये सॉफ्टवेयर ये सीखना मुश्किल होगा मेरे लिए। ठीक तो है। कह रहा नहीं आपने सीखना है। फिर मैं स्टेटिस्टिक डिपार्टमेंट गया, पेशावर यूनिवर्सिटी, इस्लामिया यूनिवर्सिटी, जहाँ से भी हो मैंने बस वो कहा सीखना पड़ेगा मुझे। ठीक तो है। दोस्तों ने कहा छोड़ो अपना काम निकालो, किसी और सॉफ्टवेयर से कर लेते हैं डेटा। मैंने कहा नहीं, आर को मैंने सीखना है, क्योंकि ठीक है। पूरे डिपार्टमेंट वालों को पता नहीं है कि मैंने सीखना है इस पे। बिल्कुल। तो इसी वजह से मैंने कहा था कि मैंने आर सीखना है, और अब मैं आर पे आया। जी इंशाल्लाह सर, आप ज़रूर सीखेंगे और विद इन 10 डेज आप सबको बताएंगे कि मुझे आ रहा था। और मैं एक बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट गया था, एक स्टूडेंट था, अ, ठीक है। अ, तो मैंने डॉक्टर मुनीर इकबाल था उसके पास गया था। ठीक मैंने है। कहा शायद ये बायोटेक्नोलॉजी वाले को पता हो। ठीक तो है। वहाँ पे एक स्टूडेंट मिला कि आप किस लिए आए हो, खैर तो है, कोई परेशानी तो नहीं? मैंने कहा मैंने ऐसा स्टूडेंट चाहिए जिसने आर पे काम किया हो। ठीक है। तो एक ने कहा था मैंने तो काम नहीं किया, बल्कि एक जो बंदे को जानता हूँ जो हम्म, आर आर का नाम ले रहा था कभी कभी डिपार्टमेंट में, उससे राबिता कर लो। वो ठीक है। मेरा अताउर रहमान था, ठीक है। ऐसा नाम था उसका। फिर मैंने उसे कांटेक्ट किया, वो हॉस्टल चला गया, तो उन्होंने आपका जो कांटेक्ट था वो दिया। अच्छा, जब मेरा मैंने कांटेक्ट व्हाट्सअप, किसने दिया आपको? अताउर रहमान था कि अताउल्ला ऐसा अच्छा, नाम ताउर था। रहमान, ठीक है, बिल्कुल वो मेरे पास है आई थिंक। हाँ। जब मैंने आपका नंबर सेव किया व्हाट्सएप पे, तो मैंने कहा सर से तो मैंने पहले ही बात हुई थी, क्योंकि मैं बलुचिस्तान पे था, वहाँ पे नेट नेट का इशू चल रहा था ना, बिल्कुल नेटवर्क वहाँ पे रहता ही नहीं। तो ठीक इसी है। वजह से मैंने कहा तो बस ये आर को मैं स्टार्ट करूंगा। सही सही। ओके सर। ओके सर। तो कैसी रही आपकी ट्रेनिंग? 3 4 दिन आपने अटेंड किया? ज़बरदस्त, बिल्कुल मैं तो रिलैक्स अपने आप को महसूस कर रहा हूँ ना, और हम्म, यकीन है मेरा कि मेरा जो काम है वो हो जाएगा। जी और इंशाल्लाह सब सर आप। दोस्तों से कहता हूँ कि बस ये एस पी एस एस और ये स्टेटिस्टिक्स वो प्लान, ये शीट एक्सेल शीट से निकल जाए। बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल सर। ओके। पेशावर के थैंक जो है ना वो लोग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। मेरे पास इवन प्रीवियस बैच में ना, बैच यू। बिल्कुल। 24 में एक फीमेल थी। बिल्कुल सर। वो ना एमएससी की स्टूडेंट थी। बिल्कुल। उन्होंने भी जिस तरह आपने कहा ना कि उनके भी सुपरवाइजर यूएसए से कहीं से आए थे शायद, तो उन्होंने कहा जी आप आर पे वर्क करें। बिल्कुल। तो उन्होंने मेरी ट्रेनिंग अटेंड की और अब वो माशाल्लाह फ्रीलांसिंग कर रही हैं इसके ऊपर, बल्कि बहुत सारे बिल्कुल। मेरे जो प्रोजेक्ट होते हैं वो करती हैं। मैं और तो इवन है वो भी एमएससी की हैं। डिपार्टमेंट डीन और चेयरमैन और अक्सर उसे कहता हूँ कि बस आप ये वाइट बोर्ड ये वॉइस से निकल जाए, लोगों को जो है ना रिसोर्स पर्सन को ढूंढ के यहाँ पे लाए, स्टूडेंट्स को बता दे नए नए सॉफ्टवेयर, फिर ये स्टूडेंट आगे जाएंगे। और बिल्कुल। इससे नहीं चलेगा। जी बिल्कुल। अक्सर ऐसे ही उनसे मैंने बात। जब ये आर की ट्रेनिंग स्टार्ट की ना, तो जी बस एक सर। दिन बैठे बैठे तो मेरे एक दोस्त ने मुझे कॉल की कि मैंने ना एनालिसिस करने हैं कुछ जी आर सर। के ऊपर। तो सही। मैंने कहा यार आप ये खुद सीख लो, इतना आसान है, इतना मुश्किल तो नहीं है। बिल्कुल। कहता मैं कैसे सीखूँ, कोई सिखाने वाला ही नहीं है। तो मैंने बिल्कुल। सर्च किया, देखा वाकई इसमें स्पेस है। बिल्कुल। तो मैंने बहुत कोर्स, स्पेस है। मैंने कोर्स अनाउंस किया, एक वैसे फेसबुक पे अनाउंस कर दिया। उसमें जस्ट बेसिक चीज़ें थी, 7 दिन का ना। बिल्कुल। और 1,000 रुपये मैंने फीस रखी थी उसकी। बिल्कुल। तो मेरे से ना तकरीबन 6 लोग आए और 6 ही चाइना से। सही सर। वो जब उन्होंने वो कोर्स अटेंड किया 6 दिन के बाद, वो क्योंकि चाइना में बहुत सख्ती है आर के हवाले से ना, वो लाजमी उन्होंने सीखना होता है। बिल्कुल। वो 6 दिनों में उन्होंने ना आर जो है वो चलाना सीख लिया, वर्क करना शुरू कर दिया। तो उनके रेफरेंस बिल्कुल। से फिर मेरे पास कुछ और लोग आ गए। नेक्स्ट बैच मेरे पास 18 का बन गया। बिल्कुल। तो वो एक दिन ऐड मेरा सुपरवाइजर साहब ने देखा, उन्होंने कहा यार 1,000 आपने फीस रखी हुई है, कम से कम इसकी जो है वो 20 25 हज़ार फीस ले रहे हैं। तो आप कम से कम इसको थोड़ा इंक्रीज करें ना। सही। तो फिर मैंने इंक्रीज करने का सोचा, लेकिन जब मैं फिर देखता हूँ दोबारा पाकिस्तान के हालात, बिल्कुल, यहाँ पे सुड बिल्कुल वो अफोर्ड नहीं कर स्पेशल सकते सर यहाँ। स्टूडेंटली, क्योंकि मैं भी स्टेज से गुजरा हुआ हूँ। बिल्कुल। तो मैंने वो फिर ये डिसाइड किया कि एक एवरेज सी रख लेता हूँ जिसमें तमाम लोग जो हैं वो इजीली अफोर्ड कर सकते हैं। सही सर।
तो उसमें मैंने फिर 5,000 डिसाइड की, और एक साल से मेरे पास ये 5,000 ही चल रही है। बहुत से लोग मुझे कहते हैं इसको इंक्रीज करें, बहुत कम है। सही इवन सही कि मेरे जो अल्टरनेट जो वर्क कर रहे हैं लोग, उनकी सही फ़ी 20, किसी की 25 है। लेकिन सही वहाँ पे भी ट्रेनिंग करने के बाद फिर लोग मेरे पास आते हैं कि सर हमें सही बस कुछ समझ नहीं आई, या दोबारा हमें ट्रेनिंग करवाएं। तो सही इंशाल्लाह जो ट्रेनिंग करता है वो सेटिस्फाइड होता है, और वो मज़ीद जिस तरह आपको अतार साहब ने रेफ़र किया, इसी तरह वो लोग और मेरे पास बहुत सारे रेफरेंस के थ्रू आ रहे होते हैं। बिल्कुल सही। सही कहा। ओके सर, बहुत शुक्रिया। सर थैंक यू सर, ओके, बहुत शुक्रिया सर। नेक्स्ट पार्टिसिपेंट हैं अली साहब हैं। अली साहब काइंडली माइक ओपन कीजिएगा। ओके, आई थिंक नेक्स्ट हैं डॉक्टर आमिना। मिस आमिना है। हेलो। जी अस्सलाम वालेकुम सर, आवाज़ आ रही है? जी मैडम, आवाज़ आ रही है। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम मैडम, एक तो इंट्रोडक्शन करवा दें अपना, जी सर। और दूसरा 2-3 दिन ट्रेनिंग आपने अटेंड की है, इसके हवाले से कोई कोई क्वेश्चन आपका, कोई मुश्किलात, वो आप डिस्कस करें। जी सर, मेरा नाम आमना है और मैं जो है वो बायोकेमिस्ट्री एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में पीएचडी करी हूँ चाइना से, चाइनीज़ एकेडमी ऑफ साइंसेस से। मैंने आपका कोर्स पहले भी लिया था आर का। जी जी। तो अगर आपको याद हो तो मैंने स्टार्ट किया था, लेकिन क्योंकि मेरा वो टाइमिंग जो थी वो चाइना के साथ मुझे सूट नहीं कर रही थी। थोड़ी ठीक है। अर्ली टाइमिंग्स थी तो मैं अक्सर लैब में होती थी, मैं प्रॉपर क्लास नहीं ले सकती थी। ठीक है, फिर छोड़ दी थी आपने? तो जी सर, फिर मैंने छोड़ दिया था और अभी मैंने दोबारा लिया। तो पहले ही स्टार्टेड की क्लासेस से मुझे बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो रही थी, और अभी भी मुझे सही समझ आ रही है। और मैंने बहुत से लोगों से भी सुना है कि आपकी क्लासेस जिसने भी ली हैं, चाहे वो ज़ीरो लेवल पे था, ऐसे लोगों ने भी मुझे बताया कि जिनको मतलब कंप्यूटर यूज़ करना भी नहीं आता था, उन्होंने भी बहुत अच्छे ग्राफ्स बनाए हैं और बहुत अच्छे प्लॉट्स बनाए हैं। बिल्कुल ऐसे ही है मैडम। मैं ये कहता हूँ कि अगर आपको सिर्फ कॉपी पेस्ट करना आता है ना, या पीसी सिर्फ ओपन करके बैठ जाना आता है, तो आप आर प्रोग्रामिंग सीख सकते हैं ये कोर्स अटेंड करके। जी बिल्कुल सर, इसलिए मैंने दोबारा से आपका जॉइन किया, और इंशाल्लाह मैं इस आर के अलावा आपके जितने भी कोर्सेज आएंगे अब, मैंने सोचा है कि मैं इंशाल्लाह वो सारे जॉइन करूंगी ये वन बाय इंशाल्लाह वन। आप आर कंप्लीट करें तो बाकी कोर्सेज आपके लिए बहुत इजी हो जाएंगे। जी सर, ठीक इंशाल्लाह इंशाल्लाह। है। ओके मैडम, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर, थैंक यू। नेक्स्ट हैं डॉक्टर मोहम्मद नवाज साहब। एक्चुअली मैं चाह रहा हूँ आज हमारे पास टाइम है तो इंट्रोडक्शन भी हो जाए आप लोगों के साथ। डॉक्टर साहब अवेलेबल हैं? अस्सलाम वालेकुम सर। हेलो। अस्सलाम वालेकुम सर। मेरा ख्याल है कोई इशू है इनके माइक में। सर मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी सर, अब आ रही है, पहले नहीं आ रही थी। जी जी सर। सर सबसे पहले तो आपको बहुत शुक्रिया कि हम आप जो है ना हमारे ऊपर अपनी एनर्जी सर्व कर रहे हैं। नहीं सर, हाँ आप हाँ लोगों का हाँ, भी तो शुक्रिया, आप लोगों ने हाँ, कोर्स ज्वाइन नहीं नहीं किया। इसमें बिल्कुल। डॉक्टर साहब रियली रियली वी आर थैंकफुल टू यू। डॉक्टर साहब मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद नवाज है, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर BZU मुल्तान में काम कर रहा हूँ। जी सर। तो आई एम एक्चुअली आई हैव डन माय PhD इन प्लांट साइंसेस। तो आपका मैंने देखा इस पे जो आपका है फेसबुक पे, तो मुझे भी शुरू से ये था कि इसको आर को सीखा जाए। उसकी वजह ये है कि पिछले 2 महीने में मेरे 2 पेपर रिजेक्ट हुए हैं। ठीक है। और जो मेरे 2 पेपर रिजेक्ट हुए ना, उसके अंदर जो मेरा डाटा था, मेरे कुलीग हैं उसके डाटे से बहुत ज्यादा अच्छा था। लेकिन उसकी वजह यह है कि
मैंने जो है ना वो मोस्टली हम स्टेटिस्टिक का या एक्सेल में जो है ना एरर बार और इस तरह के ग्राफ बना के हम करते हैं। बिल्कुल। तो आपको पता है कि जब हम अच्छे से किसी जर्नल में सबमिट करवाते तो उनके एडिटर कोई यूएसए में बैठा है, कोई कनाडा में बैठा है, कोई चाइना में बैठा है। तो बिल्कुल, वो इन चीजों से, चूंकि उनके पास ये आर वगैरह तो आम टेक्नोलॉजी है ना, वो हमारे तो टूल्स को हमारे, देख के ही जज कर लेते हैं कि इसने क्या किया होगा। बिल्कुल 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 एग्जैक्टली इस तरह है। तो वो फिर रिजेक्ट हो गए तो मुझे बड़ी मायूसी हुई। उसके ठीक है। बाद मुझे जो है ना फील हो रहा था कि इसके बगैर अब कोई गुजारा नहीं है। तो जब ठीक मैंने है। आपकी फेसबुक पे देखी तो शुरू से, अब भी हैं कि पाकिस्तानी हम देखते हैं ना भी ये फेक है और ये वो इस बिल्कुल, तरह, तो आई ऐसे कुड ही है नॉट सर, ऐसे बिलीव। ही है। बाद में मैं जो है ना फिर मैंने पूरा जब वो किया तो पता चला कि माशाल्लाह आप बहुत अच्छी सर्विसेज दे रहे हैं। तो अब तक जितने भी 3 दिन की हमारी ये क्लासेस रही हैं तो हमें हम्म, कम से कम जिस तरीके से आपने समझाया है तो बहुत अच्छा आइडिया हो गया कि इंशाल्लाह ये आगे जो रेस्ट ऑफ दी क्लासेस हैं वो भी हमारी अच्छी सर गुजरेंगी। मेरी स्क्रीन और शेयर हो रही है आपको? जी जी मेरी आपकी हो हाँ, रही है। मैं आपकी बात रोक दी मैंने, सॉरी। सर यहाँ हाँ पे ये देखें, BZ यूज है ना, ये तकरीबन जी मेरे जी पास एक आप हैं। जी जी। इसके अलावा एक ये साबित अली साहब हैं, ये चाइना चले गए हुए हैं। फिर एक सैरिश नकवी है मैडम, वो 32 बैच अच्छा में अच्छा। ट्रेनिंग कर चुके हैं। अच्छा एक ठीक। अफीफ़ा खान है, ये भी आई थिंक बॉटनी से हैं। एक कंवल है अच्छा। BZ से अच्छा। 51 में। जी इसी तरह उस्मान आबिद साहब हैं BZ से। जी उस्मान जी। इकबाल साहब BZ से। यानी बहुत से लोग अच्छा। मेरे पास ये BZ से ऑलरेडी कर चुके हैं ट्रेनिंग। हाँ वो, अब तो सर देखे ना, मतलब बीइंग वर्किंग इन द यूनिवर्सिटी इट इज वेरी कंपल्सरी कि बिल्कुल ऐसे आपको ही। जो है ना जो जो भी आगे इनकमिंग हो सकता है कि अगले 2 साल बाद आर से भी कुछ ज्यादा स्ट्रांग सर आर सॉफ्टवेयर आ से जाए। ज़्यादा अब मशीन लर्निंग आ चुकी हुई है, लेकिन मशीन लर्निंग के लिए भी अब आपको आर पे रिले करना पड़ता है या पाइथन पे रिले करना पड़ता है हाँ वही है ना। तो हम जैसे लोगों के लिए जब हम आ रहे हैं हमें पता नहीं होगा तो हम दूसरी कैसे इससे एडवांस टेक्निक्स तो बिल्कुल। नहीं सीख सकेंगे ना। बिल्कुल, तो अब तो इस वजह देखें ना, से, USA वाले हाँ मशीन लर्निंग पे वर्क कर रहे हैं, मशीन लर्निंग को इन्वॉल्व कर रहे हैं आर पे। अभी हम सिंपल आर बिल्कुल। सीख रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस वजह से जो है ना हमने जो है ना ये आपकी जो है इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि जब आखिरी दिन हमारा होगा, फेयरवेल सेरेमनी होगी, तो हम सब कुछ जो है ना कुछ सर गेन कर चुके हैं। ये मेरी गारंटी है कि आप लास्ट डे से पहले यानी 5 दिन पहले 10 क्लासेस जब आपकी पूरी होंगी ना, जी जी तो आपके माइंड में कोई भी एनालिसिस है, आप किसी पेपर में कोई एनालिसिस देखते हैं, जी जी। आपके पास सिर्फ डाटा हो, आप वो एनालिसिस 5 से 10 मिनट में कर सकते हैं। उसमें उसमें डॉक्टर साहब एग्जैक्टली अगर आपके पास अच्छा ग्राफ है ना तो आप उसकी इंटरप्रिटेशन उस तरीके से कर सकते हैं। जी जी। और आपको पता है चाइनीज को तो इतनी इंग्लिश आती नहीं है, वो इसी के ऊपर सिर्फ वो अच्छी डायग्राम और अच्छी जो है ना बिल्कुल। एक्सआर रिजल्ट एक दो पॉइंट्स और इस तरह के जो क्लस्टर ग्राफ और बार ग्राफ की इतनी अच्छी उनके बाद में इंटरप्रिटेशन करते हैं कि वो आगे पेपर कहीं रुकता ही नहीं है। बिल्कुल सर, तो ऐसे ही। तो हमें वाई नॉट कि हम ऐसा हम भी कर सकते हैं अगर हमारे पास जो है ना ये थोड़ी सी चीजें सिर्फ ये हम भी स्किल्स, ये स्किल्स थोड़ी सी, और दूसरा एक बिल्कुल फ़ायदा बिल्कुल ये है कि जब अभी आपके पास स्किल होगी ना, मसलन आप असिस्टेंट प्रोफेसर वर्क कर रहे हैं, तो जी आपको जी अपने स्टूडेंट्स को किसी स्टैटिस्टिशियन के पास नहीं भेजना पड़ेगा। बिल्कुल। और डॉक्टर साहब एग्जैक्टली मैंने जनवरी या फरवरी मैंने खुद पोस्ट डॉक्टरेट के लिए चाइना में मैं ट्रैवल कर रहा हूँ। तो उसमें जो है ना सारा मेरे सार सॉइल केमिस्ट्री और इसका जियो केमिस्ट्री इसके ऊपर पूरा काम है, प्रोजेक्ट है। ठीक है। तो वो, हाँ तो वो इस चीज़ के लिए तो मुझे ज़्यादा ज़रूरी था कि मैं इसको सीखूं और बिल्कुल। आकर वहाँ पे को रिलेशन रिग्रेशन सॉइल न्यूट्रिएंट्स वगैरह ये सारे कुछ करने हैं। जी जी। तो इस वजह से जो है ना तो आपकी खिदमत लिए तो तो इंशाल्लाह आप सर वो उम्मीद है आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल कि होगी ये ट्रेनिंग। इंशाल्लाह 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 बहुत अच्छा होगा। तो डॉक्टर साहब आप हम आपके लिए ये जितना शुक्रिया अदा करें वो कम है। नहीं सर, आपकी मेहरबानी। अब देखिए मेरे पास डेमो में तकरीबन 100 कुछ लोग थे, तो उसमें से जस्ट 40 पार्टिसिपेंट ने ज्वाइन किया। इट्स मीन के आप लोग इंटरेस्टेड थे, आप चाह रहे थे कि हम सीखें। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो ठीक है, तो ये इस हम सब, जी जी। बिल्कुल। बाकी मेरे मेरे पास डॉक्टर साहब इस दफा, पिछली दफा 13 एमफिल के स्टूडेंट थे, इस दफा 18 स्टूडेंट। तो मैंने अपने स्टूडेंट को भी कहा है कि मैंने कहा जी मैं ज़रूर। आपको जो है ना फिर वो ये जो है ना इंशाल्लाह मेरे स्टूडेंट भी आपकी क्लास में नेक्स्ट जो होगा ना बैच बिल्कुल। उसमें इंशाल्लाह वो होंगे, जी ज़रूर, एडमिशन लेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट तो बैच मेरा आपकी स्टार्ट हो रहा सर्विस है से 4 को। क्योंकि अभी तक वो अपना एक्सपेरिमेंट उन्होंने शुरू करना है। तो जी जी। उसके साथ ये आर भी सीखेंगे ताकि वो भी अपने जाके अच्छे पेपर भी लिख सकें और उनका बिल्कुल। भी थोड़ा सा साइंस है। और आपको पता है जितना हमारा प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तानियों में हम बाजू का अंग्रेजी अच्छी बोल सकते हैं लेकिन आगे प्रेजेंटेशन हमारी अच्छी नहीं हो सकती जी इसी सर, वजह ऐसे से कि हमारे पास जो है ना सर बहुत सारी जब अभी तक, कम बहुत सारी कमियां हैं अभी।
बिल्कुल। तो इससे मेरे ख्याल में, अगर एक मैं समझता हूँ कि आर जिस तरह है ना, अगर बंदे को थोड़ी बहुत कमांड आ गई है तो आम से जनरल में पेपर निकालना मतलब है कि आसान हो जाता कोई है। बात नहीं है, बिल्कुल। आप, हाँ, बड़े जनरल में अ, तो आराम से निकाल सकते हैं, मैं इवन आपको कि मैं आप छोटे। मैं आपको एक छोटी सी ना बात बताता हूँ। मेरा एक जी जी पेपर था, हालांकि वो बिल्कुल सिंपल सा था, मार्फोलॉजी का डाटा था थोड़ा सा। उस पे मैंने ना जी एनालिसिस कर दिया आर के। तो वो जी जी एनालिसिस बड़े प्यारे ग्राफ शाफ बने हुए। जी जी तो मेरे सुपरवाइजर ने कहा जिसको वो भेजते हैं कि नेचर के जर्नल में, बड़े अच्छा इसमें हुआ, उम्मीद है पब्लिश हो जाएगा। जी वो जी। उन्होंने उठा के उसमें भेज दिया। अच्छा अच्छा। अब वो इनिशियल रिव्यू में से भी गुजर गया, यानी वो सिर्फ ग्राफ और एनालिसिस की वजह से। जी जी लेकिन वो एक स्टेज पे आके रुक गया, क्योंकि जाहिर है वो जी। इतनी क्वालिटी का ही नहीं था। उन्होंने कहा हाँ, जी आप क्वालिटी। इसमें इसमें वो था 2 ईयर का डाटा, 2 साल का डाटा था। अच्छा अच्छा। लेकिन अच्छे जर्नल कम से कम 3 से 5 साल का डाटा जो है वो मांगते हैं, मार्फोलॉजी का। जी जी जी। तो सिर्फ उस बेस पे उन्होंने कहा जी 3rd ईयर का डाटा ऐड करें। अब 3rd ईयर का डाटा हमारे पास नहीं था, तो वो पेपर हमारा जो है ना वो रिफ्यूज़ हो गया। तो ये जी। आर और पाइथन की बहुत इंपॉर्टेंस है, हाँ, स्पेशली जो बिल्कुल बिल्कुल सर। यूरोपियन कंट्रीज हैं या यूएसए वगैरह हैं। तो जब आप सिर्फ एक मेंशन कर देते हैं ना कि मैंने ये आर से किया है, तो वो एक दफ़ा वो कान खोल के सुनता है और देखता है कि वाकई इसने आर से किया है, फिर वो आपसे स्क्रिप्ट भी मांगता है तसल्ली के लिए। ब- बल्कि मैं सर आपको बताऊं, ये जो है ना, ये बल्कि जितने भी हमारे ऑडियंस, जो हमारे क्लास फेलोज होकर वो सुन रहे हैं, उनके लिए भी ये, अब देखें ना, ये एक चाइना ने एक ऑलरेडी शुरू किया हुआ है टैलेंटेड यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम। जी तो उसके अंदर आप पूरी वेबसाइट पे जाके जब आप जॉब्स के अंदर जाते हैं ना, तो उसमें देखें जो उन्होंने रिक्वायरमेंट रखी हुई है ना, उसके अंदर ऑलमोस्ट अगर कोई 30 उसमें एडवर्टाइजमेंट आई है, तो उनमें से कम मोर देन 20 में उन्होंने आर के ऊपर लिखा होता है कि बिल्कुल आप सर, आर जो ऐसे है ना, यू शुड बी एक्सपर्ट इन आर। बिल्कुल तो हाँ, तो ये सर वक्त की जरूरत है, खास तौर पर जितने भी हमारे यंग साइंटिस्ट हैं और पीएचडी स्कॉलर हैं, या इवन के यूनिवर्सिटी में काम करें, उनके लिए मतलब है कि होना चाहिए। जैसे बिल्कुल। आपकी डिग्री है ना, उसी तरह ये भी एक आर भी समझो आपकी एक डिग्री है। सर ये डिग्री के जैसे, साथ समझ लें कि आपकी डिग्री को पॉलिश कर रहे हैं, बिल्कुल अदरवाइज आपकी बिल्कुल डिग्री ऐसा। इसी तरह ही है, रफ फॉर्म में। बिल्कुल इसी तरह। तो बिल्कुल। ये हमारे खासतौर पर जितने भी है ना, जो ग्रेजुएट हैं, उनको अब मेरे ख्याल में इसको कोर्स में भी शामिल कर दे तो ज्यादा बेहतर है। अभी सर खासतौर कोर्स पर में हम, वही मैनुअल स्टैटिस्टिक है ना, हाँ मसला वही है ये ना, है। वही बायो स्टैटिस्टिक, वही मीन और स्टैंडर्ड एविएशन, स्टैंडर्ड बिल्कुल एरर। उससे बाद हम जो है ना, वो सिंपल एक्सेल में छोटे जो चार्ट ग्राफ है, उससे आगे हम बढ़ ही नहीं सके। बिल्कुल तो सर। हम उसी चीजों में स्ट्रक हैं। तो आई होप कि यार चले हमें इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इन फ्यूचर हेल्प एक हेल्प आउट करेगा। मैंने अभी तकरीबन जो है ये जब शुरू किया तो मेरा भी ये जहन में यही था कि स्पेशली जो है ना मैंने बॉटनी को ना जहन में रख के शुरू किया। लेकिन फिर आस्ता अच्छा। आस्ता जूलॉजी और दूसरे लोग भी आ गए कि सर हम हमारे कोर्स से भी रिलेटेड है। तो मेरा यही था कि जी। कम से कम जो बॉटनी के लोग हैं ना वो स्टैटिस्टिक में एक्सपर्ट हों, उनका टाइम ना ज़ाया हो, और वो बिल्कुल जो है चीज़ें टाइमली कर लें। क्योंकि मुझे बिल्कुल याद है कि एमफिल में मेरे तकरीबन 4-5 मंथ सिर्फ मीन और अनोवा निकालने में लग गए थे। बिल्कुल इसी तरह सर। और मैं आपको कहूँ, जब मेरे पीएचडी का अपना मेरा था ना, अब जब पीएचडी कर रहे होते हैं, तो ये अभी जो मैं देख रहा था, हमारे और भी साथ जो क्लास फेलो कर रहे हैं, तो इस स्टेज पे हमें आइडिया नहीं होता कि क्या बिल्कुल हमने करना है, क्या नहीं करना। और मुझे पता है, मैंने पीसीए करवाना था, प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस। मुझे एक बंदे का कम से कम पूरा 1 महीना उसकी जो है ना खिदमत करनी पड़ी, और बिल्कुल सर, उसके साथ ऐसे उसके साथ फिर जाके मुझे उन्होंने एनालिसिस करके दिया, और ऐसे, मैंने अपने थीसिस में लगाया। बिल्कुल। तो ये सर जरूरत है। तो बहरहाल थैंक यू सर आपका। ओके सर, बहुत शुक्रिया सर। इंशाल्लाह थैंक नेक्स्ट क्लास हमारी जो है वो नेक्स्ट फ्राइडे को होगी। तो यू। इंशाल्लाह इंशाल्लाह सर, बहुत शुक्रिया तमाम सर। पार्टिसिपेंट। थैंक यू डॉक्टर अल्लाह साहब। हाफिज़। थैंक यू।